अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मट्टी से बने हुए विलेजेस के बारे में, जो कि देखने में इन्हें देखने के बाद ऐसा भी लगता है जैसे ये पाकिस्तान के अंदर सिंध के इलाके में मौजूद खुश्क गांव हैं। दोस्तों, दुबई के ये देही इलाके तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन आपने पहले कभी सोशल मीडिया के ऊपर इनके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा। तब भी कोई दुबई का नाम लेता है तो हमेशा हर किसी के जहन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और दूसरी मशहूर चीज़ों का नाम आता है। और अगर बात की जाए यहाँ के विलेजेस के बारे में तो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि दुबई जैसे मुल्क में भी विलेजेस हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही चंद लोग होंगे जो दुबई के इन देही इलाकों और यहाँ पर बसने वाले लोगों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन दुबई के तमाम खुश्क विलेजेस, यहाँ पर बसने वाले लोग, इनके मजहब व सकाफत और इनके कल्चर के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ पर बसने वाले अमाराती अरबी लोग कैसे अपनी जिंदगियों को गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप दुबई को कोई मुल्क समझते हैं तो दुबई कोई मुल्क नहीं, बल्कि दुबई एक अमीर तरीन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से आरास्ता मशहूर तरीन रियासत है। और दोस्तों, इस रियासत को दुनिया के अंदर दुबई मुल्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुबई दुनिया की 7 बड़ी बड़ी रियासतों से मिलकर बना हुआ एक अय्याश मुल्क है, जिस मुल्क में फहाशी बहुत ही ज्यादा आम है। इस मुल्क के अंदर दुनिया के अमीर तरीन अय्याश अरबी लोग बसे हुए हैं। और दुबई के बारे में ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुबई दुनिया की एक अमीर तरीन रियासत होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग यहाँ के देही इलाकों में जाकर बसे हुए हैं। दोस्तों, अगर इन मुत्तहदा अरब इमारात की पॉपुलेशन की बात की जाए तो विकिपीडिया पर मौजूद 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब इमारात की कुल पॉपुलेशन 90,20,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 11,90,000 से जायद लोग यहाँ के खुश्क देही इलाकों में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और दुबई के इन पसमानदा देही इलाकों की आबादी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए यहाँ के तरक्की याफ्ता इलाकों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें और अपने बच्चों को भी अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। दोस्तों, दुबई की 7 बड़ी रियासतें हैं, जिनके अंदर पहले नंबर पर खुद दुबई, दूसरे नंबर पर अबू धाबी, तीसरे नंबर पर शारजा, चौथे नंबर पर अजमान, 5वें नंबर पर उम्मुल कोइन, 6वें नंबर पर फुजीरा और 7वें नंबर पर रैसल खैमा शामिल है। और रैसल खैमा दुबई के देही इलाकों के हिसाब से यहाँ की सबसे बड़ी रियासत है, जहाँ पर सबसे ज्यादा देही इलाके मौजूद हैं। रैसल खैमा के इन देही इलाकों में सबसे ज्यादा अरब कबाइल लोग बसे हुए हैं, जो अभी भी अपने पुराने तौर तरीकों के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, रैसल खैमा के इन इलाकों में आपको एक से बढ़कर एक नित नई नस्ल का ऊंट देखने को मिलेगा, और इस शहर को ऊंटों का शहर भी कहा जाता है। तब भी बड़ी ईद पर कुर्बानी के दिनों में ऊंट खरीदने की बात आती है तो यहाँ के अरबी लोग रैसल खैमा की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऊंट मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर देही इलाकों में मौजूद लोगों ने बड़े बड़े ऊंटों के फार्म्स बना रखे हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक अरबियन नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं। दोस्तों, दुबई के शहजादे शेख हमदान के पास दुनिया का महंगा तरीन ऊंट है, जिसकी अगर प्राइस की दिरहम के अंदर बात की जाए तो इसकी प्राइस 10 मिलियन दिरहम है, जिसकी अगर PKR में बात करें तो पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में ये ऊंट 756 करोड़ का बनता है। और इस ऊंट की कीमत से ही आप दुबई के अंदर मौजूद शेखों की दौलत और इनकी अय्याशी का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, रैसल खैमा के इस इलाके में दुबई के अरबी लोगों के बड़े बड़े खजूरों के बागात भी मौजूद हैं, और ये इन खजूरों को रैसल खैमा की करीबी मार्केटों और दुबई की बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर भिजवाकर अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर यहाँ पर काश्तकारी की बात की जाए तो यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा खुश्क और बहुत ही ज्यादा पथरीली है, इसीलिए इस इलाके में काश्तकारी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए आपको दुबई के इन विलेजेस या फिर यहाँ के इलाकों के अंदर मौजूद जितने भी काश्तकारी के इलाके हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा खजूरों के बागात ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दुबई के इन इलाकों के अंदर बसे हुए लोगों में ज्यादातर ऐसे लोग भी बसे हुए हैं जिनका ताल्लुक उन अरबियन नस्ल खानदानों से है जिन्होंने दुबई के इन सहराई इलाकों को आबाद किया था। और आज के दौर में पुराने वक्तों के ये सहराई इलाके
ये इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मशहूर हो चुके हैं कि ना सिर्फ पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं बल्कि यहाँ पर कामकाज की तलाश में भी लोग आते हैं। और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत से लोगों ने आकर यहाँ पर अपने कारोबार भी शुरू किए हुए हैं और बहुत से लोग यहाँ पर अपनी जॉब्स वगैरह भी करते हैं। दोस्तों, इन तरक्की याफ्ता इलाकों की बुनियाद रखने वाले लोगों में यहाँ पर बनियास कबीला सबसे ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, बनियास का ये कबीला एक इमाराती नजदी नस्ल का एक कबीला था। दोस्तों, शारजा और अबू धाबी के बादशाह शेख राशिद अल मखदूम और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। दोस्तों, बनियास के इस कबीले के ही आबाओ अजदाद ने इस अरब इमारात की बुनियाद रखी थी और आज ये अरब इमारात के तमाम इलाके पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर हैं। और सदियां गुजरने के बावजूद आज भी दुबई की इन 7 रियासतों में इस कबीले बनियास के पास सबसे ज़्यादा यहाँ के इख्तियारात मौजूद हैं। और इससे अलावा इस कबीले के लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और यहाँ पर इस कबीले के लोगों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत की जाती है। और दोस्तों, अगर दुबई और कतर की तारीख को पढ़ा जाए और इनका तारीखी मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि कतर को आबाद करने में भी दुबई की रियासतों के इसी कबीले बनियास के आबाओ अजदाद का हाथ है। और दोस्तों, कतर और दुबई के इस कबीले की आज भी पुराने वक्तों की खानदानी रिश्तेदारियां हैं। दोस्तों, अगर आप टूरिज्म का शौक रखते हैं और दुबई की इन रियासतों के ओल्ड कल्चर, इनके मजहब व सकाफत और इनकी रवायात को करीब से देखना चाहते हैं तो आप दुबई के इन इलाकों, जिनमें यहाँ के देही इलाके मौजूद हैं, यानी कि रेसल खेमा जैसे इलाकों का रुख कर सकते हैं, जहाँ पर आज भी कच्ची मिट्टी से बने पुराने वक्तों के फने तामीर ऐसे घर मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद 90s के दिन याद आ जाते हैं। दोस्तों, इन इलाकों में लोगों का जरिया माश ज़्यादातर ऊँटों की फार्मिंग करना और इससे अलावा भेड़, बकरियां और मुर्गियां पालना है। यहाँ पर लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर ऊँट, भेड़, बकरियां और मुर्गियां पाल रखी हैं और इन तमाम जानवरों से हासिल होने वाले अंडे, दूध, पनीर, मक्खन ये यहाँ की करीबी मार्केट्स में बेचकर पैसा कमाते हैं। इन इलाकों में आपको ज़्यादातर खाना बदोशी कल्चर ही नज़र आएगा और यहाँ पर मौजूद तमाम लोग जिनका ताल्लुक अरबियों नस्ल कबायली लोगों से है, ये यहाँ पर अपने पुराने तौर तरीकों और अपनी पुरानी मजहबी रिवायात के मुताबिक बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जिनमें बहुत से लोग इधर उधर खेमे वगैरह लगाकर अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर बसर कर देते हैं। दोस्तों, अगर इन इलाकों में मौजूद लोगों के मजहब की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की ही मौजूद है और ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी दीनी और मजहबी इस्लामी ज़िंदगी के मुताबिक बहुत ही सादा और बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर बोली जाने वाली ज़बान की बात करें तो यहाँ पर बोली जाने वाली यहाँ की कौमी ज़बान अरबी है। यहाँ पर अरब के लोग तो अरबी बोलते ही हैं, बल्कि इनके अलावा यहाँ पर बसे हुए मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली भी यहाँ पर अरबी ही बोलते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी शादियों की तो अरब में बसे इन अरबी लोगों में 4-4 शादियाँ करना आम सी बात है। यहाँ पर आपको हर 10 में से 7-8 बंदे ऐसे नजर आएंगे जिनकी 1 से ज़ायद शादियाँ हैं। दोस्तों, यहाँ पर अरबी कबायली लोगों में की जाने वाली शादियाँ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प होती हैं और ये लोग ज़्यादातर अपने खानदानी कबीलों में ही शादियाँ करते हैं और इनकी शादियों में इनके तमाम रिश्तेदारों को यहाँ पर ये लोग इनवाइट करते हैं और मज़े मज़े की रंग बिरंगी डिशेस से ये अपने मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा करते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बकरे और ऊँट से खातिर तवाज़ा की जाती है, जबकि ऊँट का गोश्त अरबी लोगों की एक बहुत ही फेवरेट डिश भी है। ये लोग अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ों के लिए ऊँट के गोश्त से बहुत सी डिशेस तैयार करवाते हैं, जिनमें ऊँट के गोश्त से तैयार की जाने वाली बिरयानी, कबाब, कोफ्ते और बहुत सी दीगर डिशेस शामिल हैं। दोस्तों, दुबई की गवर्नमेंट भी यहाँ के देही इलाकों में बसने वाले लोगों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। दोस्तों, आज से करीबन 40-45 साल पहले यानी सन 1966 से पहले दुबई के ये तमाम शेख लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे।
इन रियासतों की 86% आबादी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर पेशा भेड़ बकरियाँ चराना, माहीगीरी और ऊँट पालना था। यहाँ पर पूरी अरब इमारात के अंदर हर तरफ रेत के टीले, बड़े बड़े रेगिस्तान और वीरान इलाके ही नजर आते थे। यहाँ पर जगह जगह रेत के टीलों, वीरान ज़मीनों और खुश्की की वजह से इन तमाम इलाकों को बंजर समझा जाता था। लेकिन जैसे ही सन 1966 में यहाँ पर तेल की दरियाफ्त हुई, तो तेल की दरियाफ्त के बाद इन 50-60 सालों में दुबई में मौजूद शेखों और अरबियों ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि अब दुबई का नाम पूरी दुनिया के अंदर अमीर तरीन ममालिक की लिस्ट में आता है। इस तेल की दरियाफ्त ने दुबई और दुबई की 7 बड़ी रियासतों में बसे हुए लोगों की 90% आबादी की गरीबी को दूर किया। और सिर्फ गरीबी को ही नहीं दूर किया, बल्कि गरीबी को दूर करने के साथ साथ यहाँ के लोगों को इतना अमीर बना दिया कि आज के दौर में जहां आपको हर तरफ रेत के टीले, रेगिस्तान और बंजर और पथरीली ज़मीन नज़र आती थी, आज उसी ज़मीन के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिन बिल्डिंग्स का शुमार दुनिया की बड़ी बड़ी और लंबी तरीन बिल्डिंग्स में किया जाता है। जैसे कि बुर्ज खलीफा को दुनिया की लंबी तरीन बिल्डिंग माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको दुबई के विलेजेस, यहाँ पर बसने वाले लोगों, इनके मजहब और सकाफत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल ट्रैवल विद हारून को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मौजूद खुश्क गांव है। दोस्तों, दुबई के ये देही हैं, लेकिन आपने पहले कभी सोशल मीडिया के ऊपर इनके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा। तब भी कोई दुबई का नाम लेता है तो हमेशा हर किसी के जहन में बड़ी बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और दूसरी मशहूर चीज़ों का नाम आता है। और अगर बात की जाए यहाँ के विलेजेस के बारे में तो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि दुबई जैसे मुल्क में भी विलेजेस हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही चंद लोग होंगे जो दुबई के इन देही इलाकों और यहाँ पर बसने वाले लोगों के बारे में जानते होंगे। लेकिन पर बसने वाले अमाराती अरबी लोग कैसे अपनी जिंदगियों को गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, दुबई को कोई मुल्क समझते हैं तो दुबई कोई मुल्क नहीं, बल्कि दुबई एक अमीर तरीन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से आरास्ता मशहूर तरीन रियासत है। और दोस्तों, इस रियासत को दुनिया के अंदर दुबई मुल्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुबई दुनिया की 7 बड़ी बड़ी रियासतों से मिलकर बना हुआ एक अय्याश मुल्क है, जिस मुल्क में फहाशी बहुत ही ज्यादा आम है। इस मुल्क में अय्याश अरबी लोग बसे हुए हैं। और दुबई के बारे में ये बात होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर लोग यहाँ के देही इलाकों में जाकर बसे हुए हैं। दोस्तों, अगर इन मुत्तहदा अरब इमारात की मीडिया पर मौजूद 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल पॉपुलेशन 90,20,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 11,90,000 से ज्यादा लोग यहाँ के खुश्क देही इलाकों में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और दुबई के इन पसमानदा देही इलाकों की आबादी आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ के लोग अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए यहाँ के तरक्की याफ्ता इलाकों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं ताकि सकें। दोस्तों, दुबई की 7 बड़ी रियासतें हैं, जिनके अंदर पहले नंबर पर खुद दुबई यहाँ की सबसे बड़ी रियासत है, जहाँ पर सबसे रेसल खैमा के इन देही इलाकों में सबसे ज्यादा अरब कबाइल लोग बसे हुए हैं, जो अभी भी अपने पुराने तौर तरीकों के हिसाब से अपनी जिंदगी रहे हैं। दोस्तों, रेसल खैमा के इन इलाकों में आपको एक से बढ़कर एक नित नई नस्ल का ऊंट देखने को मिलेगा और इस शहर को ऊंटों का शहर भी कहा जाता है। तब भी बड़ी ईद पर कुर्बानी के दिनों में ऊंट खरीदने की बात आती है तो यहाँ के अरबी लोग रेसल खैमा की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऊंट मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर देही इलाकों में मौजूद लोगों ने बड़े बड़े ऊंटों के फार्म्स बना रखे हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक अरबियन नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं। दोस्तों, दुबई के शहजादे शेख हमदान तो रेसल खैमा
खेमा के इस इलाके में दुबई के अरबी लोगों के बड़े बड़े खजूरों के बागात भी मौजूद हैं और ये इन खजूरों को रैस अल खेमा की करीबी मार्केटों और दुबई की बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर भिजवाकर अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर यहाँ पर काश्तकारी की बात की जाए तो यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा खुश्क और बहुत ही ज्यादा पथरीली है, इसीलिए इस इलाके में काश्तकारी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा खजूरों के बागात ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दुबई के इन इलाकों के अंदर बसे हुए लोगों में ज्यादातर ऐसे लोग भी बसे हुए हैं जिनका ताल्लुक उन अरबी नस्ल खानदानों से है जिन्होंने दुबई के इन सहराई इलाकों को आबाद किया था। और आज के दौर में पुराने वक्तों के ये सहराई इलाके इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता और मशहूर हो चुके हैं कि न सिर्फ पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं बल्कि यहाँ पर कामकाज की तलाश में भी लोग आते हैं। और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत से लोगों ने आकर यहाँ पर अपने कारोबार भी शुरू किए हुए हैं और वहाँ पर अपनी जॉब्स वगैरह भी करते हैं। दोस्तों, इन तरक्की याफ्ता इलाकों की बुनियाद रखने वाले लोग बनियास कबीला सबसे ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, बनियास का ये कबीला एक इमाराती नजदी नस्ल का एक कबीला था। दोस्तों, शारजा और अबू धाबी के बादशाह शेख राशिद अल मखतूम और शेख मोहम्मद बिन जैद अल निहान का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। दोस्तों, बनियास के इस कबीले के ही आबाओ अजदाद ने इस अरब इमारात की बुनियाद रखी थी और आज ये अरब इमारात के तमाम इलाके पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की पजीर हैं। और सदियां गुजरने के बावजूद आज भी दुबई की इन 7 रियासतों में इस कबीले बनियास के पास सबसे ज्यादा यहाँ के इख्तियारात मौजूद हैं। और इससे अलावा इस कबीले के लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और यहाँ पर इस कबीले के लोगों की बहुत ही ज्यादा इज्जत की जाती है। और दोस्तों, अगर दुबई और कतर की तारीख को पढ़ा जाए और इनका तारीखी मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि कतर को आबाद करने में भी दुबई की रियासतों के इसी कबीले बनियास के आबाओ अजदाद का हाथ है। और दोस्तों, कतर और दुबई के इस कबीले की आज भी पुराने वक्तों की खानदानी रिश्तेदारियां हैं। दोस्तों, अगर आप टूरिज्म का शौक रखते हैं और दुबई की इन रियासतों के ओल्ड कल्चर, इनके मजहब व सकाफत और इनकी रवायात को करीब से देखना चाहते हैं तो आप दुबई के इन इलाकों, जिनमें यहाँ के देही इलाके मौजूद हैं, यानी कि रैस अल खेमा जैसे इलाकों का रुख कर सकते हैं, जहाँ पर आज भी कच्ची मिट्टी से बने पुराने वक्तों के फने तामीर ऐसे घर मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद 90s के दिन याद आ जाते हैं। दोस्तों, इन इलाकों में लोगों का जरिया माश ज्यादातर ऊँटों की फार्मिंग करना और इससे अलावा भेड़, बकरियां और मुर्गियां पालना है। यहाँ पर लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर ऊँट, भेड़, बकरियां और मुर्गियां पाल रखी हैं और इन तमाम जानवरों से हासिल होने वाले अंडे, दूध, पनीर, मक्खन ये यहाँ की करीबी मार्केट्स में बेचकर पैसा कमाते हैं। इन इलाकों में आपको ज्यादातर खाना बदोशी कल्चर ही नजर आएगा और यहाँ पर मौजूद तमाम लोग जिनका ताल्लुक अरबी नस्ल कबायली लोगों से है, ये यहाँ पर अपने पुराने तौर तरीकों और अपनी पुरानी मजहबी रिवायात के मुताबिक बहुत ही सादा जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जिनमें बहुत से लोग इधर उधर खेमे वगैरह लगाकर अपनी पूरी जिंदगियां गुजर बसर कर देते हैं। दोस्तों, अगर इन इलाकों में मौजूद लोगों के मजहब की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की ही मौजूद है और ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी दीनी और मजहबी इस्लामी जिंदगी के मुताबिक बहुत ही सादा और बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर बोली जाने वाली जबान की बात करें तो यहाँ पर बोली जाने वाली यहाँ की कौमी जबान अरबी है। यहाँ पर अरब के लोग तो अरबी बोलते ही हैं, बल्कि इनके अलावा यहाँ पर बसे हुए मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखने वाले कबायली भी यहाँ पर अरबी ही बोलते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी शादियों की तो अरब में बसे इन अरबी लोगों में 4-4 शादियां करना आम सी बात है। यहाँ पर आपको हर 10 में से 7-8 बंदे ऐसे नजर आएंगे जिनकी एक से ज्यादा शादियां हैं। दोस्तों, यहाँ पर अरबी कबायली लोगों में की जाने वाली शादियां भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प होती हैं और ये लोग ज्यादातर अपने खानदानी कबीलों में ही शादियां करते हैं और इनकी शादियों में इनके तमाम रिश्तेदारों को यहाँ पर ये लोग इनवाइट करते हैं और मजे मजे की रंग बिरंगी डिशेस से ये अपने मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा करते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर बकरे और ऊँट से खातिर तवाज़ा की जाती है, जबकि ऊँट का गोश्त अरबी लोगों की एक बहुत ही फेवरेट डिश भी है। ये लोग अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए ऊँट के गोश्त से बहुत सी डिशेस तैयार करवाते हैं, जिनमें ऊँट के गोश्त से तैयार की जाने वाली बिरयानी, कबाब, कोफ्ते और बहुत सी दीगर डिशेस शामिल
شامل ہیں۔ دوستوں دبئی کی گورنمنٹ بھی یہاں کے دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہے۔ دوستوں آج سے قریباً 40-45 سال پہلے یعنی سن 1966 سے پہلے دبئی کے یہ تمام شیخ لوگ بہت ہی زیادہ غریبی کی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ ان ریاستوں کی 86% آبادی بہت ہی زیادہ غریب تھی۔ زیادہ تر لوگوں کا یہاں پر پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا، ماہی گیری اور اونٹ پالنا تھا۔ یہاں پر پوری عرب امارات کے اندر ہر طرف ریت کے ٹیلے، بڑے بڑے ریگستان اور ویران علاقے ہی نظر آتے تھے۔ یہاں پر جگہ جگہ ریت کے ٹیلوں، ویران زمینوں اور خشکی کی وجہ سے ان تمام علاقوں کو بنجر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سن 1966 میں یہاں پر تیل کی دریافت ہوئی تو تیل کی دریافت کے بعد ان 50-60 سالوں میں دبئی میں موجود شیخوں اور عربیوں نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ اب دبئی کا نام پوری دنیا کے اندر امیر ترین ممالک کی لسٹ میں آتا ہے۔ اس تیل کی دریافت نے دبئی اور دبئی کی 7 بڑی ریاستوں میں بسے ہوئے لوگوں کی 90% آبادی کی غریبی کو دور کیا، اور صرف غریبی کو ہی نہیں دور کیا بلکہ غریبی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کو اتنا امیر بنا دیا کہ آج کے دور میں جہاں آپ کو ہر طرف ریت کے ٹیلے، ریگستان اور بنجر اور پتریلی زمین نظر آتی تھی، آج اسی زمین کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی بڑی بلڈنگز موجود ہیں، جن بلڈنگز کا شمار دنیا کی بڑی بڑی اور لمبی ترین بلڈنگز میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ برج خلیفہ کو دنیا کی لمبی ترین بلڈنگ مانا جاتا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو دبئی کے ولیجز، یہاں پر بسنے والے لوگوں، ان کے مذہب و ثقافت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل ٹریول ود ہارون کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔